सर ये बताइए, विपक्ष इतना कमजोर क्यों दिख रहा है विधान परिषद में? ये कहाँ से आप सवाल ले आए? विपक्ष कमजोर है? कहीं कोई आवाज नहीं उठ रही विधान है। परिषद में जो आवाज़ उठती है वो मुझे लगता है अपने हिसाब से काफ़ी पर्याप्त संकेत देने के लिए है कि कम संख्या होने के बावजूद जनहित से जुड़े प्रश्नों को हम मजबूती से न सिर्फ उठाते हैं बल्कि सरकार की विफलताओं को भी कई बार उजागर किया है। ये अलग बात है कि सरकार हमारे प्रश्नों का उत्तर सही ढंग से नहीं देती है और अपना मुंह छुपाती है, अपनी विफलताओं को ढकती है, और वहाँ संख्या बल उनका बहुत ज़्यादा है तो उसको हर चीज़ में अपने पर प्रिवेल कर जाते हैं, उसको पारित करवा लेते हैं। हमारा काम है सवालों को उठाना जो हम उठाते हैं, और हमें प्रसन्नता है खासकर कांग्रेस के द्वारा, मेरे द्वारा जो भी प्रश्न उठे गए हैं जनहित के द्वारा, उस पर सरकार को हमने घेरा है और सरकार को उससे परेशानी हुई है। आपातकाल की आलोचना कांग्रेस के अंदर ये होने लगी है। राहुल गांधी ने कहा है कि नहीं, गलत था वो। राहुल गांधी जी ने आलोचना करने के ख्याल से उन शब्दों को नहीं कहा है जिससे आप पकड़ रहे हैं। कांग्रेस ने कई बार पूर्व में भी इस बात को दोहराया है कि आपातकाल के दौरान जो कुछ ज्यादती हुई वो गलत था, वो नहीं होना चाहिए था। राहुल गांधी जी ने उन्हीं बातों को स्पष्ट किया है कि जो गलतियां आपातकाल के दौरान कुछ हुई थी हमने उसके लिए पूर्व में भी खेद प्रकट किया है, अभी प्रकट करते हैं। लेकिन आज जो अघोषित आपातकाल देश में लागू है उसके संदर्भ में उन्होंने कहा कि आज तो बिना आपातकाल के ही आपातकाल लगाया हुआ है मोदी जी ने, आप कुछ बोल नहीं सकते, आलोचना नहीं कर सकते, आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का रेड हो जाएगा। संदर्भ वो था। बिहार की क्या बंगाल में चुनाव है और तो फिर बीजेपी राम के नाम पर वोट मांगने की बीजेपी के पास कुछ अपना एजेंडा है नहीं। बीजेपी तो उसी नाम पर वोट मांगती है, राम के नाम को बेचती है, उसके नाम पर राजनीतिक रोटी सेकती है। मैं समझता हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम सबके आराध्य हैं, वो उनको हम सभी मानते हैं, पूरे देशवासी मानते हैं, लेकिन उनके नाम पर राजनीतिक रोटी सेकना ये गलत चीज़ है। लेकिन सर आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, लेकिन जब एकजुटता की बात होती है बंगाल में देखिए आप लोग तो बिखर गए। कांग्रेस अलग गठबंधन बना रखी है, तेजस्वी यादव जाके ममता बनर्जी से मिलते हैं। ऐसे में अगर बिखराव रहेगा तो बीजेपी को तो फायदा सीधा पहुंचेगा। इसे बिखराव के रूप में कांग्रेस नहीं देखती है। मैं स्पष्ट कर दूं, राष्ट्रीय जनता दल के साथ हमारा गठबंधन सिर्फ बिहार में है। बिहार से बाहर आरजेडी के नेता कहाँ किनसे मिलते हैं उसके लिए वो स्वतंत्र है। बंगाल में राजनीति अलग धारा पर होती है। केरल में हम सीपीएम के खिलाफ लड़ते हैं, बंगाल में हमारा सीपीएम के साथ गठबंधन है। तो फायदा तो बीजेपी नहीं, मुझे नहीं लगता आरजेडी के बंगाल चुनाव में अलग रहने से कांग्रेस और सीपीएम गठबंधन को कोई नुकसान होगा। वहाँ सीपीएम कांग्रेस गठबंधन ही मुख्य लड़ाई में है और हमारी सरकार बनेगी। तो वैक्सीन लगाने में परेशानी क्या है, क्यों है? हमें कोई परेशानी नहीं है। हम चाहते हैं हर व्यक्ति कोरोना वैक्सीन लगाए। जो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बढ़िया वैक्सीन बनाया है उस टीकाकरण का लाभ सबको लेना चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारा सवाल उसमें इसलिए उठाया था हमने कि कोरोना वैक्सीन को लेकर एक स्थापित मापदंड था कि उसका तीसरा ट्रायल भी होना था। सरकार ने बिना तीसरे ट्रायल को वैक्सीन को लॉन्च कर दिया। उस पर संदेह हमारा था। हम चाहते हैं कि कोरोना वैक्सीन जिसको भी लगे उससे उसको लाभ मिले। कई खबरें आई हैं अभी भी, इवन IGIMS के डॉक्टर ने कोरोना वैक्सीन लिया और फिर उसके बाद वो पॉजिटिव पाए गए। तो कई सवाल होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वैक्सीन गलत है, नहीं लगाना चाहिए। हर व्यक्ति को वैक्सीन लेना चाहिए और यह एक अच्छा कारगर उपाय है कोरोना से अपने आप को बचाने के लिए। तो आप अपने सहयोगी पार्टी आरजेडी को भी समझाइए, वो कह रहे हैं कि विशेषज्ञों से जांच कराएंगे, उसके बाद टीकाकरण कराएंगे। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी राय होती है। आरजेडी अपनी राय पर चलने के लिए स्वतंत्र है। हम उन्हें क्यों सुझाव दें कि आप ले लीजिए, कहीं गड़बड़ हो गया तो। मैं तो इन टोटलिटी में कहा कि कोरोना वैक्सीन वैज्ञानिकों ने बनाया है, अच्छा बनाया है, आप लेंगे? सभी को लेना चाहिए और मैं भी कोरोना का वैक्सीन लूँगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।